नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सेल्फ स्टडी 1.1 में। आज हम चर्चा करेंगे 19 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है त्रिपुरा। 19 जनवरी को त्रिपुरा में कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। यह कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा को मान्यता देने और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 1979 में आज ही के दिन इसे राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। जनवरी 2026 में संपन्न हुए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही उत्तर है दावोस, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक आमतौर पर जनवरी के तीसरे सप्ताह में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाती है। 2026 की इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य पर चर्चा की गई है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई पर्यटन नीति 2026 के तहत इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 2026 की शुरुआत में अपनी नई पर्यटन नीति लागू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार सृजित करना है। इसरो द्वारा जनवरी 2026 में प्रक्षेपित किए जाने वाले गगनयान 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है मानव रहित अंतरिक्ष यान की सुरक्षा की जांच करना। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के तहत 2026 की शुरुआत में गगनयान 2 मिशन को एक मानव रहित परीक्षण के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। यह वास्तविक मानव मिशन से पहले सुरक्षा प्रणालियों और रिकवरी प्रक्रियाओं को पुख्ता करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर है भारत। भारत ने वैश्विक संघर्षों को सुलझाने और वसुधैव कुटुंबकम के विचार को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2026 में नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 का आयोजन इस वर्ष किस राज्य में शुरू हो रहा है? सही उत्तर है गुजरात में। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 8वां संस्करण गुजरात में आयोजित करने की योजना है। यह आयोजन जमीनी स्तर पर प्रतिभा की खोज और खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाता है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? सही उत्तर है 82वां। 2026 के अनुमानित रुझानों के आधार पर प्रति वर्ष जनवरी में जारी होने वाली इस रिपोर्ट में देशों को उनके पासपोर्ट की ताकत, वीजा मुक्त पहुंच के आधार पर रैंक किया जाता है। भारत अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहा है। 19 जनवरी 2026 को भारतीय सेना में किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ? सही उत्तर जापान। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जाता है। 2026 का यह संस्करण रक्षा सहयोग और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे मेवाड़ के कौन से क्रम के शासक थे? सही उत्तर है 13वें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी सन 1597 को हुआ था। उनकी बहादुरी और मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण को याद करने के लिए हर साल 19 जनवरी को विशेष श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती हैं। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। डिजिटल बैंकिंग और योनो ऐप के विस्तार के कारण SBI ने 2026 की शुरुआत में डिजिटल लेनदेन के मामले में अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी है।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोजाना करंट अफेयर्स की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद।